प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग के NEIGRIHMS में 7,500 जन औषधि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। दिग्गज मराठी रंगमंच कलाकार तथा फिल्म अभिनेता श्रीकांत मोघे का पुणे में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट, हाउ द IIT कानपुर कंसोर्टियम बिल्ट अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ड्यूरिंग इंडियाज़ कोविड-19 लॉकडाउन नामक पुस्तक का लेखन श्रीकांत शास्त्री और अमिताभ बंदोपाध्याय ने किया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी COO सुंदर रमन को 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने अगले महीने से शुरू होने वाले 2021 IPL चरण से पहले सलाहकार नियुक्त किया है। इस साल जुलाई से पहले अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली भारतीय सीमा के नज़दीक तिब्बत तक बुलेट ट्रेनों का संचालन करेगा, जो सभी प्रांतों तक हाई स्पीड ट्रेन सेवाओं की एक शुरुआत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सबसे प्रदूषित स्थलों में और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। भारतीय मुक्केबाज लालरेन सांगा तलाऊ ने आइजॉल में 8वें दौर के मुकाबले में घाना के एरिक क्वारम को हराकर WBC का युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब जीता। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जीत दर्ज करके दूसरा स्वर्ण पदक जीता और अपने वजन वर्ग में फिर से नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की। झारखंड सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेना के श्रीनु बुगाथा और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सुधा सिंह ने छठी नई दिल्ली मैराथन में क्रमशः पुरुष और महिला खिताब जीते। तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तीरथ सिंह सन 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री भी चुने गए थे। इसके बाद वर्ष 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए थे। यह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तीरथ सिंह रावत फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह पर अब केवल एक नंबर 139 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। यह निष्कर्ष 2 पहलुओं के आधार पर आया है। इसमें भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड करना और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर किया गया है। यह आकलन NCAER के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 में किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% 74% करने के लिए बीमा कानून अधिनियम 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी। साल 2015 में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% की गई थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। अनुराग सिंह ठाकुर इससे पहले लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। डस्टलेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलेक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के
चौबटिया में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस ने पृथ्वी की कक्षा में अपने उपग्रहों के साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों पर हमला करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया। वर्ष 1965 के पहले फ्रांसीसी उपग्रह की याद में एस्टर एक्स नाम से तैयार किए गए इस अभ्यास को एक ऑपरेशन कक्ष में 18 सिमुलेटेड घटनाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। इस अभ्यास के समय फ्रांसीसी सेना काफ़ी अंतरिक्ष बल के साथ एक खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु की निगरानी करने के साथ ही किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से अपने स्वयं के उपग्रह को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। जर्मन अंतरिक्ष और अमेरिकी अंतरिक्ष बल एजेंसियां भी फ्रांसीसी अभ्यास में भाग लेती रही हैं। ये सैन्य अभ्यास 8 मार्च को शुरू हुए और 12 मार्च तक चलते रहेंगे। 12 मार्च 2021 तक चलेंगे। वर्ष 2019 में फ्रांस की अंतरिक्ष कमान की घोषणा की गई और वर्ष 2025 तक 500 कर्मियों को अंतरिक्ष में तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2019 से 2025 की बजट अवधि में फ्रांस द्वारा इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में निवेश 4.3 बिलियन यूरो तक पहुंचने की उम्मीद है। यह निवेश चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खर्च की गई राशि का एक अंश है।